नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमर छत्तीसगढ़ में मैं अनुज आपका स्वागत करता हूं। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गरियाबंद जिले के सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़, 8 लाख के इनामी नक्सली की मौत, SLR, ऑटोमेटिक हथियार और बड़ी संख्या में विस्फोटक सामग्री जब्त। रायगढ़ जिले में सुशासन तिहार को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने प्रेस वार्ता कर समस्याएं निपटाने, संवाद से समाधान तक अभियान की शुरुआत की। बारिश और तेज अंधड़ के चलते बिलासपुर में कई घंटों तक रहा ब्लैकआउट। बिजली बंद होने से नाराज लोगों ने विधायक के घर के बाहर की नारेबाजी। मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। गरियाबंद जिले के जुगाड़ थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया। मारे गए नक्सली की पहचान 8 लाख के इनामी DVCM योगेश के रूप में हुई है। सुरक्षा बलों ने मौके से SLR, ऑटोमेटिक हथियार और भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी बरामद की है। घटना 2 अप्रैल की शाम तकरीबन 6 बजे की बताई जा रही है, जब जिला बल गरियाबंद और CRPF की संयुक्त पार्टी को ग्राम मोती पानी के जंगलों में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिली। सूचना पर कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बल गश्त पर रवाना हुए। जंगल के बीच घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर अचानक अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की। करीब आधे घंटे तक चली इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के दबाव और घेरे को भांपते हुए बाकी नक्सली जंगल की आड़ लेकर भाग निकले। मौके पर सर्च अभियान चलाया गया, जिसमें एक नक्सली का शव बरामद हुआ। मारे गए नक्सली योगेश पर 8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। मुठभेड़ स्थल से एक SLR, ऑटोमेटिक हथियार, बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। रायगढ़ जिले में सुशासन तिहार को लेकर प्रशासनिक तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर संवाद से समाधान तक अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके तहत आमजन अपनी मूलभूत समस्याओं और शिकायतों को प्रशासन के समक्ष रख सकेंगे। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने जानकारी दी कि सुशासन तिहार के तहत रायगढ़ जिले में 5 मई से 31 मई तक कुल 79 समाधान शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में नागरिक अपनी मांगें और शिकायतें दर्ज करा सकेंगे, जिनका त्वरित निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 8 से 11 अप्रैल के बीच जिला प्रशासन को करीब 1,90,000 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 1,62,000 मांगें थीं और बाकी शिकायतें। प्रशासन ने अब तक 93% आवेदनों का समाधान कर दिया है और शेष पर शीघ्र कार्रवाई की जा रही है। तैयारी हमने पूरे जिले में तकरीबन 80 शिविर आयोजित करने का शेड्यूल बनाया है, जो कि 5 से 31 मई के बीच किए जाएंगे। उसमें पूरा प्रशासन की टीम, सभी अधिकारी संबंधित शिविरों में जाएंगे और वहाँ 2 तरह के निराकरण किए जाएंगे। एक तो जो पहले आवेदन आए हैं 8 से 11 अप्रैल, उनका निराकरण करके उनको दिया जाएगा, और जो वहाँ पर तत्काल में जो भी आवेदन हमको नए मिलेंगे उनका भी वहाँ पे जितना जल्दी हो सकता है निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। आवेदन टोटल अभी तक तकरीबन 1,90,000 के आसपास आए हैं, जिसमें से 1,62,000 जो है मांग है और बाकी सब जो है शिकायत के रूप में है। निराकरण अभी रायगढ़ जिले में कुल मिलाकर 93% हुआ है और आने वाले 7-10 दिन के अंदर उसको 100% कर लेंगे। इसमें CM साहब सभी जिलों के कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और जिलों का भी एक समूह बना के किया जाएगा। जैसे 5 तारीख को आपका कोरबा, जांजगीर, सकती है, उसी तरह रायगढ़ का भी जब शेड्यूल आएगा तो आप सभी को सूचित किया जाएगा। मांग इसमें ज़्यादातर जिनके अभी हमारा PM आवास के जितने लंबित सूची है उसकी मांग है, उसमें कई लोगों के सैंक्शन अभी 2024 के बाद जो मिले हैं उसमें शासन स्तर से स्वीकृत हो गया है, लेकिन जिला स्तर से स्वीकृत होना है, उसकी प्रक्रिया चल रही है, तो वो मांगें सब पूरी हो जाएंगी। मेजर मांग प्रधानमंत्री आवास की है और ग्राम स्तर पे सड़क, नाली, पुल, पुलिया की। बिलासपुर जिले में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। बीते कुछ दिनों से हर शाम तेज आंधी और बारिश का सिलसिला जारी है, जिसने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। शनिवार की शाम एक बार फिर मौसम ने करवट ली और तेज अंधड़ के साथ बारिश ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। शहर के अलग अलग हिस्सों में कई पेड़ धराशायी हो गए, वहीं बिजली व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई। मौसम विभाग ने पहले ही बिलासपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में आंधी तूफान और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया था। इसके बावजूद
शनिवार की शाम अचानक आई तेज हवाओं और झमाझम बारिश ने प्रशासन को पूरी तरह नाकाम साबित कर दिया। तूफान की वजह से जगह जगह पर पेड़ गिर गए, जिससे बिजली की लाइनें क्षतिग्रस्त हो गईं और पूरे शहर में ब्लैकआउट की स्थिति बन गई। कई इलाकों में 8 से 10 घंटे तक बिजली गुल रही, तो कुछ स्थानों पर देर रात तक भी बिजली बहाल नहीं हो सकी। बिजली कटौती से परेशान लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। रात होते होते सैकड़ों की संख्या में लोग विधायक अमर अग्रवाल के बंगले के बाहर जमा हो गए और घेराव कर जमकर नारेबाजी की। सिंधी कॉलोनी, जरहा भाटा और अन्य क्षेत्रों से आए लोगों ने बताया कि दोपहर 3 बजे से उनके घरों में बिजली नहीं है और न ही बिजली विभाग की ओर से कोई समाधान की कोशिश की जा रही है। 3 बजे लाइट गायब है। नेहरू नगर का जो सब स्टेशन है वहाँ पे न स्टाफ का आदमी है एक भी, न ठेकेदार का एक भी आदमी है। अभी हम कहाँ पे खड़े हैं? अब हम विधायक जी के आए हैं हमारी समस्या बताने। कोई रिस्पांस नहीं दिया जा रहा है। विधायक जी की जो कोई समस्या नहीं सुनी जा रही है। विधायक सिर्फ वोट लेने लाता है और कोई काम के लिए नहीं आता है। वो बोल रहे हैं कि हमारे भैया नहीं मिलेंगे करके। क्यों नहीं मिलेंगे भैया? सो रहे हैं कहते हैं, हम लोग रात भर से जग रहे हैं सब। जनता सो रही है और विधायक जग रहा है, आराम से सो रहा है। जनता जग रही है। छोड़ो, वेरी गुड। नहीं कोई कहीं नहीं जाएगा। हमारे अग्रवाल जिंदाबाद बोल के। आम जनता सवाल कर रही है कि चुनावी वादों का क्या हुआ और बिजली विभाग की लापरवाही पर आखिर कब कार्रवाई होगी। सूरजपुर जिले के जरही में स्थित एसीसीएल की महामाया खुली कोयला खदान परियोजना ने शनिवार को 86 स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की घोषणा की है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने खुद युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। हजारों ग्रामीणों की उपस्थिति में हुए इस आयोजन में युवाओं के चेहरे पर आत्मविश्वास और भविष्य की उम्मीद साफ झलक रही थी। मंत्री राजवाड़े ने कहा कि कोयला उद्योग न केवल बिजली उत्पादन करता है, बल्कि हजारों परिवारों को रोजगार देकर उन्हें समृद्ध भी बनाता है। उन्होंने एसीसीएल प्रबंधन से आग्रह किया कि जिन परिवारों को अब तक रोजगार नहीं मिला है, उन्हें भी जल्दी इसका अवसर दिया जाए। सरदार राजेश कुमार, आत्मज राम विलास, सुनील कुमार, आत्मज राम विलास। ये भूमि अधिग्रहण जिनका हुआ था उनको नौकरी देना 638 लोगों को था, लेकिन प्रक्रिया कुछ चल रहे हैं। आज 86 लोगों को प्रमाण पत्र दिया गया है और काफ़ी लोगों में उत्साह देखने को भी मिला कि हमें एक रोज़गार मिल रहा है, हमारे जीवन स्थिति सुधरेगी। उस पर काफ़ी लोग खुशी थे, महसूस कर रहे थे। और आज जीएम के माध्यम से बहुत ही अच्छा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया था, तो बहुत अच्छा रहा। देखिए, ये सब प्रक्रिया चल रही हैं और कहीं ना कहीं आज 86 लोगों को मिली है। हम तो लोगों को प्रेरित भी कर रहे हैं कि जिसका भूमि फंस रहा है खदान में, वो आवेदन लाएं और उनको रोजगार भी मिलेगा और मुआवजा का जो प्रावधान है वो भी दिया जाएगा। भिलाई का हृदय स्थल कहा जाने वाला सुपेला क्षेत्र एक बार फिर नगर निगम की बदहाली की पोल खोलता नजर आया। महज आधे घंटे की बारिश ने लक्ष्मी मार्केट और गदा चौक को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग को तालाब में तब्दील कर दिया, जिससे क्षेत्र के नागरिकों, दुकानदारों और ग्राहकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सुपेला से गदा चौक जाने वाले इस मुख्य मार्ग पर हुई बारिश ने यह साबित कर दिया कि नालियों की सफाई और जल निकासी व्यवस्था केवल कागजों में सीमित है। बारिश के साथ ही नालियों का गंदा पानी सड़कों पर बहने लगा और देखते ही देखते सड़क पानी से लबालब भर गई। इस गंदे और बदबूदार पानी से न सिर्फ दुकानदार बल्कि ग्राहक भी परेशान हो गए। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। हर साल बरसात के मौसम में यही स्थिति उत्पन्न होती है, लेकिन समस्या का कोई स्थायी समाधान अब तक नहीं किया गया और इस कारण उन्हें आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ता है। इधर से नाली आ रही है, ये 2 और 3 नाली का यहाँ पर पूरा संगम होता है ना, तो इनों में गोबर, डस्ट है, गिलास है, डिस्पोजल है और मेन नाली पूरा चौक हो जाता है। आने जाने का रास्ता पूरा बंद हो जाएगा आगे तक के और बदबू भी मारेगा पूरा। अभी कम से कम 4 घंटा रहेगा, ये पूरे बारिश भर में ऐसी खेल रहेगा चालू। ये अभी आधे घंटे की बारिश है, ये हाल है, तालाब बन गया है। हाँ, और हर 10 मिनट में पानी गिरेगा, नाली पूरा चौक हो जाएगा। हमेशा पूरा बारिश भर खेल रहेगा। सब दुकान वाले को पूरी तकलीफ होगी, कोई आ जा नहीं सकता, कोई चले जाएगा, ग्राहक एक नहीं जाएगा। कई दुकान वाले भी सड़क गिरा के चले जाते हैं, क्या करें।
कई बार कंप्लेन भी कर चुके हैं, कुछ भी कर चुके हैं, कुछ नहीं हुआ है। स्थानीय पार्षद की किस प्रकार का रवैया? बोले हैं उनको भी जाके, पार्षद को बोले हैं। कौन है स्थानीय पार्षद? केशव चौबे। अभी तक कुछ भी कुछ नहीं हुआ है। बारिश के पानी के निकासी के नाम पर नगर निगम द्वारा नालियों के ऊपर बने चबूतरों को अतिक्रमण बताकर तोड़ दिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद जल निकासी की समस्या जस की तस बनी हुई है। इससे ये स्पष्ट होता है कि नगर निगम के द्वारा किए जा रहे विकास कार्य सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गए हैं। सड़क पर जमा गंदा पानी न केवल बदबू और असुविधा का कारण बनता है, बल्कि ये स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के बाद कई दिनों तक यही हालात बने रहते हैं। आप इसको ध्यान से देखेंगे ना, शहर का प्रमुख मार्ग है, सुपेला घड़ी चौक से लगाओ, हर अधिकारी हर नेता कोई कभी ना कभी तो यहाँ से गुजरता होगा। क्या उनको ये चीज नहीं दिखता? आज हमसे कोई गलती हो जाए, निगम पर्ची काटने में नहीं पीछे रहेगा, तुरंत आएगा 300 की पर्ची काट देगा, ये करे। इनके लिए फाइन क्यों नहीं होता है? ये जो जिम्मेदार है इसके लिए फाइन होना चाहिए। हमारी दुकानदारी है, हम लोग ना किराया दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और जब हमारा इस टाइप से व्यापार डिस्टर्ब होता है, हमारी आत्मा कितनी जलती होगी। कोई नहीं है देखने वाला, और जो देख रहे हैं ना वो भी देख के अनदेखा कर रहे हैं। पता नहीं ऐसा दुर्व्यवहार क्यों है हम लोगों के साथ। ये तो आए दिन के बाद, ये पुलिया को आप अगर ध्यान से देखेंगे ना तो पता नहीं कुछ इंजीनियर का दिमाग होगा, उसका तो लाइसेंस सस्पेंड कर देना चाहिए। ये पुलिया को बनवाया, क्योंकि ना पुलिया पहले छोटी थी, उसको और लंबा करा। आज यहाँ रोड एक्सीडेंट भी होता है उसी चीज को। मेन समस्या पुलिया है, उस पुलिया को तोड़ देंगे तो काफी अच्छा रहेगा। ये कोई ध्यान देने वाला नहीं है। निगम की नीयत नहीं है संडे मार्केट को व्यवस्थित करने की। वो हमेशा सुबह आता है। सुबह क्यों आता है? वो शाम को आए जब पीक है मार्केट, तब व्यवस्थित करे। क्योंकि ना हमेशा ना तोड़ फोड़ ये दुकानदारों को जिम्मेदार बताया, लेकिन ना जाम तो फुटपाथ वालों की वजह से लगता है, ठेले वालों की। आज दिन आप संडे मार्केट को देखेंगे, लहसुन वाले ठेले या और भी ठेले वाले रोड पे रहेंगे, लेकिन हमेशा प्रताड़ित दुकानदारों को ही किया जाएगा। आज भी हम ही लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। पूरा दुकानदारी खत्म है। इतना प्रमुख मार्केट आप शाम को आओगे, ग्राहक के नाम पे कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ सुविधा नहीं है हमारे। दुर्ग जिले की अंजोरा ग्राम पंचायत में इन दिनों विवाद और आरोप प्रत्यारोप का माहौल गरमाया हुआ है। नवनिर्वाचित सरपंच संतोष सारथी द्वारा पूर्व सरपंच और वर्तमान उप सरपंच एवं पंचायत सचिव ताम्बलेश्वरी देवांगन पर लगाए गए भ्रष्टाचार और मनमानी के आरोपों की अब जांच शुरू हो गई है। शिकायत में सचिव के 15 वर्षों से एक ही पंचायत में पदस्थ रहने पर भी सवाल उठाए गए हैं। इस शिकायत के बाद दुर्ग जनपद पंचायत के सीईओ रूपेश पांडे ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की, जो इस मामले की जांच कर रही है। आज हम लोग ग्राम पंचायत अंजोरा खा में जो ग्रामवासियों, सरपंच जो वर्तमान में हैं और पंचों की शिकायत प्राप्त हुई थी कलेक्टर कार्यालय को, तो जिसके संबंध में एक शिकायत समिति का गठन किया गया था। 3 सदस्यीय शिकायत समिति बनी थी। तो इसका आज हम लोग जांच पे आए थे, और जांच पे हमने जो दोनों पक्ष हैं, दोनों पक्ष का आज हमने बयान लिया है, और आगे की कार्रवाई जो है वो उच्च अधिकारियों द्वारा की जाएगी। हमारा कार्य प्रतिवेदन बनाकर देना है। बाकी आगे की कार्रवाई के लिए हम लोग अपने अधिकारियों को रिपोर्ट, जो सचिव के द्वारा किसी तरह की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा रही वर्तमान सरपंच को, और कुछ व्यावसायिक गुमटी जो हैं उसमें से 13 गुमटियों की राशि तो दे दी गई है, परंतु उसमें से 13 में से 3 जो है वो अभी तक उसका निर्माण नहीं हुआ है। और भी कुछ शिकायतें हैं कि सूचना के अधिकार के तहत कुछ जानकारी मांगी गई थी, हालांकि उसमें उनको उचित मार्गदर्शन नहीं मिल पाने के कारण उस आवेदन को खारिज कर दिया गया। इस तरह से 9 बिंदुओं में उन्होंने शिकायत की। रायगढ़ जिले के तमनार क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां घरघोड़ा एसडीएम रमेश मोर पर जनप्रतिनिधियों और पत्रकारों को धमकाने के गंभीर आरोप लगे हैं। मामला प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हो रहे एक सड़क निर्माण कार्य से जुड़ा है, जिसे जिंदल पावर लिमिटेड द्वारा अपने CSR फंड से संचालित किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि तमनार ब्लॉक के ग्राम पंचायत गोढ़ी से कसडोल तक सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है। इस निर्माण की गुणवत्ता और वैधता की जांच करने पहुंचे पंचायत प्रतिनिधियों और स्थानीय पत्रकारों को एसडीएम रमेश मोर ने फोन पर धमकाया और उनके खिलाफ नामजद FIR दर्ज करवाने की चेतावनी दी। ग्राम गोड़ी के उप सरपंच हरिशंकर गुप्ता और सरपंच प्रतिनिधि टिकेश्वर सिदार का कहना है कि यह सड़क निर्माण कार्य किसानों की कृषि भूमि को नुकसान पहुंचा रहा है। ग्रामीणों ने जब ठेकेदार से इस परियोजना की लागत, मुआवजा और प्राक्कलन रिपोर्ट की जानकारी मांगी, तब एसडीएम का कथित धमकी भरा कॉल आया। ग्रामीणों का आरोप है कि इस सड़क को जिंदल पावर प्लांट से जोड़ने के लिए जबरन चौड़ा किया जा रहा है, जिससे किसानों की जमीन पर अतिक्रमण हो रहा है।
ना गांव के सरपंच नहीं बने, कोई नहीं बने हैं, मन को बिचना देते भाग जाते हैं। अभी सर किसान ग्राम पंचायत बोली लावने लगे हैं, हमन सीमांकन करवा था, जब तक सीमांकन कहाँ लगा, जब तक सीमांकन नहीं हुई तो काम रोक दे हैं। कागज सीमांकन जमीन के आगे लगाए हैं, जमीन के सीमांकन का। हाँ, ये सीमांकन आगे लगे थे किसान है। नाम हरिशंकर गुप्ता है, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, पंचायत का उप सरपंच हूँ और तमाम में मैं गौरव जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हूँ। और कल हम लोग किसान के समस्या को लेकर पंचायत के जनप्रतिनिधि और हम लोग कल वहाँ निराकरण के लिए गए हुए थे, लेकिन वहाँ पर जो प्रधानमंत्री जो रोड बन रही है वहाँ पर हम लोग कल गए थे और न ही ठेकेदार मिले वहाँ पर, न ही कंपनी को मिले और न ही सुपरवाइज़र मिले। उसी बीच में कल सरोज श्रीवास जो पत्रकार हैं उसके मोबाइल में रिंग करते हैं एसडीएम साहब, और एसडीएम साहब के द्वारा आप विकास कार्य को रोक रहे हो करके पत्रकार और हमको धमकाते हैं और आपके नाम से एफआईआर दर्ज करने के लिए बोलते हैं। ग्राम पंचायत गोड़ी से किसी प्रकार का सहमति लिया गया है, न ही रायगढ़ कार्यालय जो प्रधानमंत्री है किसी प्रकार का वहाँ पर सहमति नहीं लिया गया है और निर्माण कार्य जारी है। जब तक एसडीएम नहीं हटेगा, मैं गुणापाल जिला अध्यक्ष हूँ, अगर नहीं हटता है तो मैं धरना प्रदर्शन के लिए तैयार हूँ। इस मामले पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना रायगढ़ के कार्यपालन अभियंता बीके मिंज ने स्पष्ट किया कि ये सड़क ग्रामीण बसाहट को जोड़ने के लिए बनाई जाती है, न कि भारी वाहनों के आवागमन के लिए। एक्चुअल में ये सड़क हमारे रिंगवाल की सड़क है जो संधारण अवधि में है, जो अंतिम मतलब 6 माही में है, और आपके द्वारा ये मतलब जानकारी मिल रहा है कि उसमें चौड़ीकरण का काम और अपग्रेडेशन का काम हो रहा है। इस संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि पीएमजीएसवाई का जो वो है ग्रामीण बसाहटों को जोड़ने के लिए रहता है और इसमें भारी वाहनों का आवागमन नहीं होना चाहिए। इस संबंध में एक पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट का निर्माण हो रहा था, तो उस समय कंपनी के द्वारा मांग किया गया था कि इसमें सोलर पावर प्लांट के लिए जो भारी यंत्र वगैरह आ रहे हैं उनको जाने के लिए अनुमति के लिए मांग किया था। तो हमने अनुमति का जो उनका आवेदन था उसको राज्य स्तर पर भेजा है। उसके बाद में हमें एक ग्राम पंचायत से जानकारी मिली कि उसमें गाड़ियां चल रही हैं और उसको रोकने के लिए हमने उनको पत्र भी लिखा कि इसमें अगर गाड़ियां चल रही हैं तो तत्काल रुकवाया जाए, और जो अगर सड़क अगर क्षतिग्रस्त हुआ है तो उसको तत्काल मरम्मत किया जाए करके। इसके बारे में जानकारी नहीं है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही मुझे जानकारी मिला कि इसमें वाइडनिंग का काम चल रहा है करके, तो क्योंकि हमारा इसमें संधारण का काम पीरियड में है और ठेकेदार द्वारा समय समय पे गड्ढों की भराई की जाती है। इसमें पत्र उनका आया था तो हमने उनको स्पष्ट बता दिया जब तक अनुमति प्राप्त नहीं होती है राज्य स्तर से तो इसमें काम किया जाना मतलब वो हम अनुमति नहीं दे सकते। इस पूरे घटनाक्रम ने प्रशासन और उद्योगपतियों के गठजोड़ पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रायगढ़ रेलवे स्टेशन मार्ग पर युवक से लूटपाट की वारदात को कोतवाली पुलिस ने 48 घंटे के भीतर सुलझाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने लूट की गई नकदी, मोबाइल फोन और वारदात में प्रयुक्त 2 बाइक भी बरामद किए हैं। लूट की गई संपत्ति की कुल कीमत करीब 2,20,000 रुपए आंकी गई है। एक अन्य आरोपी अब भी फरार है जिसकी तलाश की जा रही है। फुटेज के आधार पर 2 आरोपियों अनिकेत रत्ना उर्फ टाका और जैकी खान को हिरासत में लिया गया है। कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में पीड़ित ने दोनों की पहचान की। पूछताछ में दोनों ने अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर लूट की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। उसको सूचना मिली 30 तारीख के शाम के समय कि 3 व्यक्ति जो कि लैलूंगा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, बस्की मुड़ा करके गांव है, एक का नाम है दिगंबर इक्का और उसके जो साथी थे सचिन मिंज और राकेश मिंज, ये तीनों लैलूंगा से रायगढ़ आए थे। ये ट्रेन पकड़कर कलकत्ता जाने वाले थे। तो बड़पारा जो शराब भट्टी के पास में 2 बाइक में युवक आए थे और इनके साथ में मारपीट करी और इनका जो
मोटरोला कंपनी का मोबाइल फ़ोन था, कीमत लगभग 20,000 और साथ में 1,200 रुपये नकद इनसे छीन कर भाग गए और इनके साथ मारपीट करने के पश्चात वहाँ पर से मौके से फरार हो गए। और पुलिस को सूचना मिलने के बाद में CCTV फुटेज खंगालने के पश्चात संदिग्धों की गिरफ्तारी की गई। कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के सामने जो प्रार्थी था उसका इनके साथ पहचान कराया गया और उसे हिरासत में लेने के बाद में सख्ती से पूछताछ करने के बाद में उसने अपने 2 साथियों के नाम पुलिस को बताए, जिसके अंतर्गत पुलिस ने सघन दबिश देकर इन 2 आरोपियों को भी पुलिस हिरासत में लिया। इनके पास से 2 बाइक, एक R15 और दूसरा पल्सर NS200 और साथ में जो छीनी गई रकम थी उसमें से 400 रुपये और साथ में मोटरोला कंपनी का मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया। और इनको गिरफ्तार करने के बाद में जब इनके हिस्ट्री के बारे में पता लगाया गया तो जो 3 आरोपी हैं, पहला आरोपी है अनिकेत रन्ना उर्फ टाका, उम्र 24 साल, रामभाटा का निवासी है, थाना कोतवाली। दूसरा आरोपी है जैकी खान, उम्र 23 साल, डिमरापुर चौक, थाना कोतवाली का निवासी। तीसरा आरोपी छोटू राजपूत उर्फ अजय, जो कि अटल आवास खरसिया का रहने वाला है, उम्र 24 साल। इनमें से अनिकेत रन्ना जो टाका है ये चोरी और मारपीट के मामले में भी पहले जेल जा चुका है 2024 में। और जो दूसरा आरोपी है जैकी खान, ये जनवरी 2024 में मारपीट के मामले में थाना कोतवाली से जेल जा चुका है। तो ये पहले से ही बदमाशी करते थे। इस तरह के आरोपियों को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है और आज इन्हें थाना सिटी कोतवाली के अंतर्गत अपराध क्रमांक 195/25 BNS की धारा 309(5) और 309(6) और 3(5) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर इन्हें न्यायिक रिमांड में भेजा जा रहा है। कोरिया जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। एक ओर जहां वाहन चालकों के लिए नेत्र परीक्षण शिविर लगाया गया, वहीं दूसरी ओर यातायात पुलिस विभाग द्वारा पटना थाना क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाया गया। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और वाहन चालकों की दृष्टि सुरक्षा को लेकर 1 मई से 25 मई तक नेत्र प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। पटना में हुए शिविर में बड़ी संख्या में वाहन चालक पहुंचे और अपनी आंखों की जांच करवाई। पूरे कोरिया जिले में 20 ऐसे जगहों का चिन्हांकित किया गया है जहां पे ज्यादातर एक्सीडेंट होते हैं या ज्यादा भीड़ भाड़ वाले एरिया होते हैं। इसमें हमारी संस्था की तरफ से डॉक्टर मोहसिन रजा हैं जो कि यूपी से आए हुए हैं, जांच करके उन्हें आवश्यकता अनुसार ग्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं। जिनकी ग्लासेस नहीं मिल पा रही हैं तो यहाँ रिजवी ग्लास है, वहाँ पे हमने टाई अप किया हुआ है, वहाँ पे भी निःशुल्क वो जाके ले रहे हैं। वहीं कोरिया जिले के पटना थाना परिसर में यातायात जागरूकता अभियान के तहत हेलमेट वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक रवि कुमार कुर्रे और नगर पंचायत अध्यक्ष गायत्री सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम में लोगों को यातायात नियमों के पालन, हेलमेट पहनने, नशे में वाहन न चलाने, साइबर फ्रॉड से बचाव और नाबालिगों को वाहन न देने जैसे विषयों पर समझाइश दी गई। हमारा यातायात पुलिस के द्वारा लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में आज पटना क्षेत्र में जन जागरूकता अभियान चलाया गया कि लोगों के सहयोग से ही सड़क दुर्घटना में कमी लाया जा सकता है। विशेषकर हेलमेट लगाने का जो फायदे हैं उसके बारे में बताया गया है और लोगों को हेलमेट वितरण किया जा रहा है ताकि युवा पीढ़ी को एक्सीडेंट से बचाया जा सके। साइबर ठगी आजकल लोग तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, उसके संबंध में लोगों को अवेयर किया जा रहा है। हमारा साइबर रथ हर बाजार में जा कर के लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि कोई भी अनजान नंबर पर जो फोन आता है उस पर विश्वास न करे और सतर्क रहे, कभी भी अपना OTP पासवर्ड नहीं बताए। आज के अंक में बस इतना ही। छत्तीसगढ़ की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल TV।